हेलो एवरीवन, इस बार क्रिएटिव सिन्हा आपके लिए लाया है मेंस डे स्पेशल वीडियो। वुमेन्स डे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब तो हम सब मनाते हैं, लेकिन मेंस डे हमें पता भी नहीं होता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मेंस डे होता कब है। अभी 19 नवंबर को मुझे पता चला कि वो इंटरनेशनल मेंस डे होता है। जी हाँ, ऐसे ही और भी कितने लोग होंगे जिन्हें ये बात नहीं पता होगी। इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे हम लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा सकें। भाई, उन्हें भी दर्द होता है। तो फिर क्रिएटिव सिन्हा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल वीडियो। आप सभी को हैप्पी मेंस डे। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप किस सेक्शन के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। अरे भाई, क्या हुआ? हमारी भाभी जोड़ के क्या कर रहे हो यार? तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते। क्यों नहीं रोते लड़के? हमारे पास भी दिल है, हमें भी दर्द होता है। क्यों नहीं रोते लड़के? क्या रोने पे सिर्फ तुम लड़कियों का कॉपीराइट है? भगवान ने कोई पार्शियलिटी नहीं की। भगवान ने भी तुम्हें वो दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं जिसमें तुम लोग भर भर के टेसुए बहाते हो, तो हम क्यों ना रोए? हमें भी आंसू आते हैं। थार मरुस्थल नहीं है ये। देखो भाई, ये लाइन तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करेगी अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि दर्द तो सिर्फ लड़कियों को होता है ना। और देखो, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। प्लीज मेरी नाक। कौन है वो जिसने ये बोला कि लड़के नहीं रोते? कौन है वो? बता कौन है वो? नहीं रोते। भाई, मेरे फोन में ना बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज करा देगा प्लीज? अभी करा दूंगा। तू ये क्या कर रहा है? झाड़ू क्यों मार रहा है? भाभी कहाँ है? अरे वो उसका थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा मैं ही कर देता हूँ। अरे यार भाई, ऐसे ना उसको सर पे मत चढ़ाओ प्लीज। और सर में दर्द है ना, हाथ पे थोड़ी ना। झाड़ू तो हाथ से मारनी है। तू तो गया हाथ से। जोरू का गुलाम बन गया है तू। मतलब बहन के लिए काम करूं तो अच्छा भाई, माँ के लिए काम करूं तो अच्छा बेटा, और अगर मैं बीवी के लिए काम कर दूं तो जोरू का गुलाम। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे तकलीफें नहीं होती? अगर बीवी की केयर करूं तो मैं जोरू का गुलाम। तो भैया, अगर बीवी की केयर करने से मुझे ये टैग मिलता है कि मैं जोरू का गुलाम हूं, तो मैं हैप्पी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। और मैं चाहूंगा कि दुनिया का हर मर्द को ये टैग मिले। डैड, मैं शेफ बनना चाहता हूँ। जो खाना बनाते हैं? हाँ। क्यों? अच्छा लगता है। देखो बेटा, ऐसा है कि खाना वाला बनाना लड़कियों का काम होता है, लड़कों का नहीं। दिमाग से फितूर निकालो और IAS PCS की तैयारी करो। कौन बाप देगा तुम जैसे लड़के को अपनी लड़की? भाई, दिमाग से निकालिए फालतू बातें। क्यों? खाना बनाना लड़कियों का ही काम क्यों होता है? क्यों एक लड़का खाना नहीं बना सकता? और क्यों हमेशा लड़कों से ये कहा जाता है कि नौकरी पकड़ो और कोई लड़की नहीं देगा? क्यों लड़कियों से क्यों नहीं कहा जाता कि जॉब करो, कोई लड़का नहीं देगा? क्यों हमेशा से यही चला आ रहा है? अरे भाई, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे घर संभालना अच्छा लगता है, मुझे बच्चों से घिरे रहना अच्छा लगता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरी बीवी जॉब करेगी और मैं घर में रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ इससे। अगर बीवी घर में रहे, आदमी बाहर जाके काम करे तो सब ठीक, लेकिन अगर यही चीज उल्टी हो जाए तो सब गलत क्यों हो जाता है? क्यों? सोच बदलिए, जरूरत है प्लीज। अरे क्या हो गया? अरे यार, फिर से अरे सही हो जाएगा, बस कुछ महीने की और बात है। अरे यार, तुम्हारे लिए तो सच में कुछ महीनों की बात है ना, लेकिन मुझे तो हर दिन सफर करना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं बेबी, बताओ क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हो, तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मर्द को तो दर्द होता नहीं। मुझे दर्द नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता। मैं थोड़ी बाप बन रहा हूँ, तुम अकेले माँ बन रही हो। मुझे तो दर्द ही नहीं होता। मैं थोड़ी ना सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में और बेबी के बारे में। मैं थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और बेबी के लिए। मैं थोड़ी ना फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दूँ। मुझे दर्द नहीं होता। मैं तो जैसे ही ऑफिस जाता हूँ मेरे लिए मर्सिडीज की लाइन लग जाती है और मेरे बॉस खुद 56 भोग लेके मेरे लिए आते हैं और मुझे अप्रेजल पे अप्रेजल देते हैं। मुझे दर्द नहीं होता।
जब इस दिमाग में आइडिया नहीं आता है फिर भी बॉस को देना पड़ता है तो इस दिमाग में बहुत दर्द होता है। जब फेक स्माइल बना के उनके सामने ई करके हंसना पड़ता है ना तो इस जुमलों में भी बहुत दर्द होता है। और जब ये समाज वाले कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द होता है। गली गली तेरी लाज। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? अरे बहुत अच्छा। आया शाम को क्या कर रहा है? फ्री हूँ, बताओ। चल ठीक है, फिर आज शाम को ना चलते हैं क्लब। तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते ना, हम सब भी आ रहे हैं। अरे यार मैं तो नहीं आ सकता, मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तुम लोग जाओ। तुम बात क्या कर रहे हो? अब तो किसी अच्छे से बुरा हो तो अब तक सिंगल है। तो देख भाई, मैं एक से बढ़कर एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, तो तू बस आज हाँ बोल, कल तुझे लेके चलता हूँ, बस तू चल मेरे साथ। ओ भाई, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, ठीक है? अपनी बकवास अपने पास रख। हद है यार, सिंगल होने की कोई बीमारी है जो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा? मैं सिंगल हूँ, बीमार नहीं। और मैं बाय चॉइस सिंगल हूँ। और फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, ये सब कुछ है कि नहीं है कि मैं किसी को भी अपना गर्लफ्रेंड बना लूं? डूड, जिस दिन वो लड़की आएगी ना जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स जागेगी, मैं हैप्पीली सिंगल से मिंगल हो जाऊंगा। क्या मेरी हालत देख रहे हैं? आपकी भी हालत ये रह चुकी होगी या फ्यूचर में रहने वाली होगी। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। जब से शादी हुई है ना, सैंडविच बन के रह गया हूँ अपनी लाइफ की दो पावरफुल महिलाओं के बीच। एक मेरी माँ और दूसरी मेरी बीवी। माँ की तरफ से बोलूं तो बीवी कहती है ममाज बॉय है, और बीवी की तरफ से बोल दूं तो माँ कहती है मेरा बेटा शादी के बाद बदल गया। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ यार? आप ही कुछ बता दीजिए। क्या हो भाई? वही जो रोज होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसके बदले में गाल में थप्पड़। लॉ ऑफ इनर्शिया बोल क्या रहे हो तुम? अरे भाई कुछ नहीं, बस में खड़े थे, सामने खड़ी थी एक मोहतरमा। ड्राइवर ने मारा ब्रेक, मैं गिरा उनके ऊपर, उनको लगा मैंने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने बोला ऑल मैनर सेम, और गाल में एक थप्पड़ पड़ गया। ओ नहीं, बदलो। ये जो तुम लड़कियों ने अपना माइंड सेट कर रखा है ना, ऑल मैनर सेम, ऑल मैनर सेम, इसको बदलो, ठीक है? हर लड़का एक जैसा नहीं होता, इसको बदलिए प्लीज। ऑल मैनर सेम नहीं होते हैं, सबको इतने वेल्ले नहीं होते कि बस में आप लोग को छेड़ने के लिए आपके पीछे खड़े हो जाए। मानते हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन आप ना अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ और फर्क करना सीखो कि कौन सही है और कौन गलत। और जो बात बात पे आप हम लोग के गाल बजा देते हैं ना, इसको करना छोड़िए। क्योंकि अगर हमने इक्वालिटी की बात पे आ गए, जो आप लोग करते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी पे आ गए और देना शुरू कर दिया ना, तो सबसे पहले आप होंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। तो इसे बदलिए।